गाइस वेलकम बैक अगेन। तो यार ये वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑथराइजेशन कोड फ्लो कैसे काम करता है। ऑथराइजेशन कोड फ्लो को हम लोग कभी कभी ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप भी बताते हैं। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी तक के पूरे सीरीज़ में, क्योंकि यही वो कोड फ्लो है जिसको हम लोग मोस्टली परफॉर्म करते हैं टू रिसीव द एक्सेस टोकन फ्रॉम ऑथराइजेशन सर्वर। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो लेट मी गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ अ प्रीवियस वीडियो जो हम लोगों ने समझा था, जिसमें कुछ ऐसा आपको डायग्राम शो किया था मैंने, जिसमें क्रेडली रिक्वेस्ट करता है अपने ऑथराइजेशन सर्वर को एंड वहाँ से वो एक्सेस टोकन रिसीव करता है एंड देन इट इज़ एबल टू एक्सेस द लिंक्डइन रिसोर्सेज। बेसिकली हमारे रिसोर्स सर्वर को फिर एक्सेस कर सकता है, राइट। तो यही डायग्राम को थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करके हम लोगों ने अपना ऑथराइजेशन कोड फ्लो को बनाया हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा एक स्मॉल रिकैप दे दूँ। नाउ कमिंग बैक टू ऑथराइजेशन कोड फ्लो, तो इसको समझते हैं पहले डायग्राम से कि ये फ्लो चल कैसे रहा है। इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि क्रेडली रिक्वेस्ट करता है लिंक्डइन को विच इज़ आवर ऑथराइजेशन सर्वर फॉर एन ऑथराइजेशन कोड। ये ऑथराइजेशन कोड रिसीव करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्स टाइप एज कोड सेट करते हैं इन द क्वेरी पैरामीटर जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड देन हमको कन्फर्मेशन पॉपअप मिलता है एंड देन वी गेट रीडायरेक्टेड बैक टू क्रेडली का कॉल बैक। नाउ जो सेकेंड स्टेप है ये समझते हैं, ये पहला स्टेप हो गया मेरा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा क्रेडली का कॉल बैक है ये यूआई पे रीडायरेक्ट हुआ, राइट। अब जो हमको एक्सेस टोकन लेना है उसके लिए क्या होगा कि क्रेडली का एक बैकएंड होगा, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑथराइजेशन कोड फ्लो कब काम करता है, इसका यूज़ केस कब है, जब हमारे पास एक बैकएंड होगा और एक फ्रंट एंड होगा। ये दोनों हैं तभी हम इसको यूज़ करेंगे, वरना हम नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्रंट एंड पे आ गया और फ्रंट एंड से हम जो ऑथराइजेशन कोड है ना ये पास करेंगे अपने बैकएंड सर्वर को। ऑथराइजेशन कोड पास होता है एंड ऑथराइजेशन कोड लेके अपना जो बैकएंड सर्वर है वो चला जाता है लिंक्डइन को। एंड अलॉन्ग विथ ऑथराइजेशन कोड हम क्लाइंट सीक्रेट भी ऐड करते हैं एंड क्लाइंट आईडी भी ऐड करते हैं। आप रिकॉल करो अपने प्री रिक्विजिट्स वाले टॉपिक में, तो मैंने आपको बताया था कि एक क्लाइंट सीक्रेट होता है, एक क्लाइंट आईडी होता है। क्लाइंट आईडी आपको एक्सपोज कर सकते हो फिर भी यूआई पे, किसी को मिल गया कोई इशू नहीं है, बट क्लाइंट सीक्रेट इज़ लाइक योर पासवर्ड फॉर योर सिस्टम, फॉर योर बैकएंड सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ लिंक्डइन एज ऑथराइजेशन सर्वर। तो आपकी वो ऑथेंटिसिटी को जस्टिफाई करता है अपना क्लाइंट सीक्रेट। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम बैकएंड का यूज़ करते हैं फॉर ऑथराइजेशन कोड फ्लो में, क्योंकि हमको क्लाइंट सीक्रेट छुपा के रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। आप अगर आप डायरेक्टली फ्रंट एंड से कॉल करोगे तो यही चीज़ सपोज अगर ये नहीं होता है पिक्चर में, आप डायरेक्टली फ्रंट एंड से कॉल कर रहे हो तो आपको क्लाइंट सीक्रेट अटैच करना पड़ेगा। यार क्लाइंट सीक्रेट तो फिर आप यूआई में भेज रहे हो तो वो तो ब्राउज़र में चल रहा है। क्लाइंट सीक्रेट तो कोई भी आपका एक्सेस कर सकता है एंड फिर आपके बिहाफ में, आपके सिस्टम के बिहाफ में कोई भी लिंक्डइन पे जाके वो रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न बैकएंड के साथ हम ऑथराइजेशन कोड फ्लो यूज़ करते हैं एंड सिक्योरिटी वाइज यही कोड फ्लो रिकमेंडेड है एंड दिस इज़ द ओनली कोड फ्लो जो 99% ऑफ द केसेस में यही रहेगा। एंटरप्राइज कस्टमर्स आपको और कोई कोड फ्लो यूज़ करने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट किया गया तो इन रिटर्न क्या होता है, तो इन रिटर्न हम लोग को मिलता है एक एक्सेस टोकन। यही हम लोग का फाइनल आस्क है, राइट। एंड उसमें टोकन टाइप भी एज बेरर मेंशन होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेस टोकन हम लोग को मिल जाता है, वो बैकएंड में मिलता है, राइट। बैकएंड जब कॉल करता है हमारे ऑथराइजेशन सर्वर को एंड वहीं फिर रिस्पॉन्स में हम वापस फ्रंट एंड को वो एक्सेस टोकन दे सकते हैं या हम एक्सेस टोकन सिक्योरली बैकएंड में ही स्टोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जब भी आप फ्रॉम योर क्रेडली सिस्टम एक्सेस कर रहे हो आप लिंक्डइन रिसोर्सेज को ना, तब आप वो ऑथराइजेशन
में ऑथराइजेशन हेडर में वो एक्सेस टोकन आप अटैच करते हो एज अ बेयरर टोकन। तो यही वो बताता है टोकन टाइप इज़ बेयरर, मतलब आपको एज वो बेयरर टोकन अटैच करना होता है। इसको कभी कभी बेयरर टोकन भी बोलते हैं एक्सेस टोकन को, ठीक है। तो ये ही हुआ हमारा स्टेप नंबर 2 एंड यही 2 स्टेप होते हैं इन ऑथराइजेशन कोड फ्लो। इम्प्लिसिट कोड फ्लो में ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही एक्सेस टोकन मिल जाता है, आपको ये फ्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो यही था अपना ऑथराइजेशन कोड फ्लो। तो नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं कि मतलब हमारा पर्पस ऑफ ऑथराइजेशन कोड क्या होता है। द ओनली पर्पस ऑफ ऑथराइजेशन कोड इज़ टू सेंड इट बैक टू द ऑथराइजेशन सर्वर जो हमने देखा एंड गेट द एक्सेस टोकन। सो वी हैव टू change the authorization token with the access token. The authorization server then validates the authorization code and then sends it back to the access token. The client can do finally what it wants to do at the first place, that is to post my certificate on LinkedIn. तो normally LinkedIn वैसे रिफ्यूज़ कर देता है इसको, बट नाउ अभी मेरे पास सिंस एक्सेस टोकन है, अब मैं वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। तो अब इस ऑथराइजेशन कोड फ्लो का एडवांटेजेस क्या होता है। बेसिकली सबसे प्राइमरी एडवांटेज होता है इसका सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कि सिंस इट यूजेस द क्लाइंट बैकएंड सर्वर ओके टू गेट द एक्सेस टोकन विच इज़ मोर सिक्योर दैन फ्रंट एंड। क्यों सिक्योर है? क्योंकि हम बैकएंड में अपना जो सीक्रेट की है वो स्टोर कर रहे हैं। हम यूआई में करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा किसी भी ब्राउज़र में। But what if someone steals the access code from my front end before I use it? तो यहाँ पे जब मुझे UI पे यहाँ पे जब ऑथराइजेशन कोड मिला, UI पे ऑथराइजेशन कोड मिलता है, तो अगर कोई सपोज इंटरसेप्ट भी कर लेता है ना, तो भी यार वो ना एक्सचेंज नहीं कर पाएगा जाके लिंक्डइन से मेरे बिहाफ में, क्योंकि उसके पास क्लाइंट सीक्रेट नहीं होती है। तो यही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि still they will not be able to exchange the authorization code for a token because the client secret key required to make the post call for exchange of token is securely kept on my backend। वो किसी को access नहीं है and ये सिर्फ backend पे होता है, इसलिए ही ये मतलब मोस्टली सिक्योरिटी कहीं पे भी एक्सपोज नहीं है फ्रंट एंड पे कि कोई डायरेक्टली जाके मेरा क्लाइंट सीक्रेट उठा लेगा, ठीक है। सो वंस access token is received from the authorization server in my backend, it's securely stored in the backend। तो ये जो हमको एक्सेस टोकन मिल गया, ये हमको बैकएंड में स्टोर करके रखना है कि फर्दर जब सब्सिक्वेंट कॉल करेंगे ना लिंक्डइन को, तो हम ये ऑथराइजेशन कोड ऑथराइजेशन हेडर में अटैच कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट फ्लो टू इम्प्लीमेंट एंड दैट्स द रीज़न आई ब्रॉट इट एट द फर्स्ट प्लेस बिफोर एनी अदर कोड फ्लो, कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही यूज़ होता है एंड मतलब मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो यही वाले कोड फ्लो पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर इसको आगे। सो देर आर फ्यू मोर टॉपिक्स टू कवर, तो उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बट आई होप इतना क्लियर होगा। एंड अगर आप लोगों को इतना यहाँ तक भी समझ में आ गया तो मतलब OAuth का फ्लो आपको काफ़ी मतलब हद तक 80% तक आप अचीव कर लोगे। आप थियोरेटिकल आपका कंप्लीट है, आप प्रैक्टिकल में भी कर लोगे, ठीक है। तो देन दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।